हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे महिलाओं को ओव्यूलेशन के बारे में बोला तो जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन को आप कैसे जान सकती हैं बिना किसी खर्च के, बिना ओव्यूलेशन किट के, यही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बिना तो माँ बनना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए ओव्यूलेशन को अच्छे से समझ जाइए ताकि इसी महीने गर्भ रुके और आपको कोई ना रोक सके गर्भ धारण करने से। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, कई बार एवरी मंथ ओव्यूलेशन किट खरीदना हर किसी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। और कई कपल्स तो ऐसे हैं कि वो एडवांस ट्रीटमेंट कराने के लिए जितनी क्षमता चाहिए उन्हें, खर्च वाइज, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट वाइज, वो नहीं है उनके पास। तो ऐसे अगर कपल आप भी हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं बहुत महंगे खर्च करने के लिए, बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, तो ओव्यूलेशन को कैसे आप घर बैठे समझ सकती हैं और कैसे नेचुरल कंसेप्शन कर सकती हैं, ये आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता क्या है, गर्भधारण जिस भी महिला को करना है, जिस भी महिला को माँ बनना है, उनका एग कब किस ओवरी से निकलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय, 2 ओवरीज हैं और हर एक महीने छोड़ करके वो ओवरी जो होती है वो एक मैच्योर अंडे को रिलीज कर देती है। और ये आपके पीरियड्स के, दोनों पीरियड्स डेट के जो आई है और जो आने वाला एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उसके बीच में होता है। फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि मेरी राइट ओवरी से एग निकल रहा है या फिर लेफ्ट ओवरी से एग निकल रहा है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो साइन सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। आप इसी महीने ट्राई करना और ये लक्षणों को महसूस करते हुए और आपको कंसीव होना बिल्कुल 100% निश्चित हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता ये है कि जब आपका ओव्यूलेशन का फेज स्टार्ट होता है उसके पहले आपका फर्टाइल पीरियड होता है। अब आप ये सोचती रहती हैं कि फर्टाइल पीरियड और ओव्यूलेशन में क्या अंतर है या क्या समानता है। देखिए फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन से पहले जो फर्टाइल पीरियड होता है उसी समय से आपको रिलेशन बनाना जरूरी होता है, तभी प्रेगनेंसी रुकती है, ताकि जो आपके पार्टनर का, जो आपके हस्बैंड का सेल हो आपके बॉडी में पहले से ही मौजूद रहे और जब भी एग निकलेगा उसमें जा करके वो प्रवेश करे और उसको फर्टिलाइज करे। क्योंकि एग की जो लाइफ होती है, जीवन काल अवधि, वो बहुत ही कम होती है, केवल 12 और 24 घंटों तक ही होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुल 5 सिम्टम्स बताऊंगी। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कुछ महिलाओं में ही महसूस किए जा सकते हैं, उनको ही दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो एवरी महीने, एवरी मंथ, एवरी वुमेन को बिल्कुल भी फील होते ही हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगी तो आपको ये सिम्टम्स काफ़ी ईजिली समझ में आने लगेगा। सबसे पहला लक्षण होता है डिस्चार्ज। अब ये डिस्चार्ज का रोल क्या है, क्या करता है डिस्चार्ज? एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो आपकी ओवरी होती है वो क्लीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर महीने वो गर्भधारण के लिए एक दीवार बनाती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम को बनाते वक्त कई सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं महिलाओं के शरीर में, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब आपके शरीर में एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है और आपका जो यूट्रस होता है उसके अंदर कई सारे टिश्यू होते हैं, कई सारे म्यूकस होते हैं, और इस दौरान कई सारी गंदगी भी यूट्रस के अंदर होती है। तो ये जो यूट्रस के अंदर अगर कोई भी गंदगी है तो उसकी सफाई, साफ करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाती है वजाइना के भाग से। अब देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज होता है अगर वो नहीं निकलेगा तो आपका यूट्रस क्लीन ही नहीं होगा। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो होता है आपके वजाइना के पैसेज को क्लीन रखना, स्मूथ रखना, काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी देना और साथ ही साथ एक स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बनाए रखना, ताकि जब सेल आए वो इजीली ट्रैवल करे, मूव करे और आपके एग तक पहुंच सके। तीसरी बात, इस डिस्चार्ज का मेन काम होता है आपके वजाइना का पीएच लेवल बैलेंस में रखना, ताकि इंटरनल लेवल पे कोई भी इन्फेक्शन यूट्रस तक ना जाए, जिसके वजह से भी कई महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं।
तो ये तमाम कारण डिस्चार्ज से जुड़ी हुई होती हैं। अब फ्रेंड्स, डिस्चार्ज कैसा महसूस होना चाहिए जब आपको कंसीव करना है? यूँ तो डिस्चार्ज का एक स्मेल होता है जो कि फिश के जैसा होता है, लेकिन फ्रेंड्स इस समय जो है आपका डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं करेगा। दूसरी बात, इसमें कोई कलर नहीं होगा, और तीसरी बात ये थिक होगा, और चौथी बात कि जब ये डिस्चार्ज निकलेगा वो तार के जैसा होगा। चाहे वो फिंगर्स पे लेकर चेक करें, चाहे वो पैंटी में लगी हो, ट्रांसपेरेंटली विजुअल होता है, वो एक बलगम के जैसा होता है। लाइक दिस आपके एक का सफ़ेद भाग होता है, बिल्कुल वैसा ही देखने में होता है और वैसा ही महसूस भी होता है। फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज हर एक महिला को फील होता है, तो ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इसको ज़रूर फील करिए। सेकेंड सिम्टम्स जो है वो भी आमतौर पे हर महिला को होता है, और ये है आपके बॉडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना। यानी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपकी होती है उससे 1 डिग्री या 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। और इसे चेक करने का सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड होता है आपके पीरियड्स, मासिक चक्र, मासिक धर्म आने के जस्ट 10 डेज बाद, 10 दिन बाद आप इसको महसूस करिए। इसके अलावा वो लक्षण जो कुछ महिलाओं में महसूस होते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट टेंडरनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बहुत अति संवेदनशील आपका निपल का एरिया, एलोवेरा का भाग आपका जो है बहुत ही ज़्यादा चुभने लगता है, या फिर कपड़े वेयर करने पे आपको टेंडरनेस छोड़ने जैसा फील होता है, कैरेंट जैसा, चुभन जैसा। इसके अलावा माइल्ड पेन आपके लोअर एब्डोमिनल नाभि में नीचे के साइड होना, खास करके वन साइड होना, राइट या लेफ्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि जिस साइड से एग निकलता है आपकी ओवरी से, उस तरफ पेन होना स्वाभाविक है। इसके भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपकी ओवरी से एग निकलता है तो उसकी जो क्वालिटी होती है और साथ में साइज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। साइज़ बिगर होने की वजह से वो फिलिपिन ट्यूब के रास्ते में, काफ़ी सकरे रास्ते में ट्रैवल करता है, तो जब छोटे पैसेज से वो एग निकलेगा तो थोड़ा माइल्ड पेन तो होगा ही, तो वो राइट या लेफ्ट साइड हो सकता है। जो महिलाएं ये नहीं अज्यूम कर पाती हैं उनको केवल ऐसा महसूस होता है कि आपके नाभि के नीचे आपको पेन हो रहा है। ये पेन रुक रुक कर होता है, बहुत माइल्ड, बहुत कम होता है, एक आध दिन आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कई सारे लक्षण होते हैं महिलाओं में अपीयर, जैसे कि फ्रेंड्स कुछ महिलाओं के केस में ओवुलेशन के दौरान भी स्पॉटिंग होती है। कुछ महिलाओं के केस में बहुत ज़्यादा सर में पेन, हेडेक रहता है। कुछ महिलाओं को इस समय कमर की तरफ काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जैसे कि पीरियड्स आते हैं उसके पहले थाइज़ में पेन होता है। तो ऐसे कुछ लक्षण जो होते हैं वो ओवुलेशन को बताते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। इस दौरान संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो महिलाएं ओवुलेशन को समझने में चूक जाती हैं या फिर इतना टाइम नहीं होता है आजकल के भाग दौड़ के जीवन में, किसी को काम है ऑफिस का, किसी को घर में काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ऐसे सिचुएशन में उन महिलाओं को अगर तुरंत से कंसीव करना है तो केवल और केवल एक उपाय करना जरूरी है एवरी मंथ, वो है फ्रेंड्स ओवुलेशन टेस्ट किट को परचेज करना, यूरिन सैंपल से ओवुलेशन प्रिडिक्ट करना और देन रिलेशन बनाते रहना। और अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पीरियड्स के 10 डेज से ट्राई करना चालू कर दीजिए। अल्टरनेटिव बेसिस पे 1 या 2 दिन छोड़कर ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन छोड़कर ट्राई करना है, ज़बरदस्ती मन नहीं है तो भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं करना। मन होगा तभी ट्राई करना, 1-2 दिन छोड़ करके ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवेंचुअली छोटी मोटी यूट्रस से संबंधित या स्पर्म से संबंधित क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम होती है तो होम रेमेडीज से सॉल्व हो सकती है, जो मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। तो यूँ ही बने रहिए, अपनी इनफर्टिलिटी कम करिए और फर्टिलिटी बूस्ट कर लीजिए काफ़ी सारे घरेलू टिप्स फॉलो करके, जो मैं आपको एवरीडे इस चैनल पे बताती हूँ। तो मेक श्योर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की सारी जानकारी प्रतिदिन आपको समय पे मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं।
तो तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक को लेकर। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।